जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, साधकों के लिए मनन करने योग्य बातें। विशेष महत्व का भजन वह है जिनमें ये 6 बातें होती हैं। पहला, जिस मंत्र या नाम का जप हो उसके अर्थ को भी समझते जाना। दूसरा, भजन से मन में किसी प्रकार की भी लौकिक पारलौकिक कामना न रखना। तीसरा, मंत्र जप के या भजन के समय बार बार शरीर का पुलकित होना, मन में आनंद का उत्पन्न होना। आनंद न हो तो आनंद का संकल्प या भावना करनी चाहिए। चौथा, यथा साध्य भजन निरंतर करना। पांचवा, भजन में श्रद्धा रखना और उसे सत्कार बुद्धि से करना। छठा, जहाँ तक हो भजन को गुप्त रखना। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ध्यान के संबंध में साधकों के लिए बातें। पहला, एकांत स्थान में अकेले ध्यान करते समय मन अपने ध्येय में प्रसन्नता के साथ अधिक से अधिक समय तक स्वाभाविक ही तल्लीन रहे, तभी ध्यान अच्छा होता है। इस प्रकार की स्थिति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास में निम्नलिखित साधनों से सहायता मिल सकती है। पहला, श्वास द्वारा जप। दूसरा, अर्थ सहित जप। तीसरा, भगवान के प्रेम, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी बातें पढ़नी सुननी चाहिए। दूसरा, भगवान एकांत में ध्यान के समय किसी भी सांसारिक विषय की ओर मन को नहीं जाने देना चाहिए। उस समय तो एकमात्र ध्येय का ही लक्ष्य रखना चाहिए। ध्येय है परमात्मा। दूसरी बड़ी से बड़ी बात का भी मन से तिरस्कार कर देना लाभदायक है। तीसरा ध्यान की बात है, सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन में स्थित होकर ज्ञान नेत्रों द्वारा ऐसे देखना चाहिए मानो सब कुछ मेरे ही संकल्प के आधार पर स्थित है। संकल्प करने से ही सबकी उत्पत्ति है और संकल्प के अभाव से ही अभाव है। यूँ समझकर फिर संकल्प भी छोड़ देना चाहिए। संकल्प त्याग के बाद जो कुछ बच रहता है, संकल्प त्याग के बाद जो कुछ बच रहता है वही अमृत है, वही सत्य है, वही आनंद घन है। इस प्रकार अचिंत्य के ध्यान का तीव्र अभ्यास एकांत में साधक को करना चाहिए। साधकों के लिए आवश्यक बातें। पहला, रुपयों की कामना से संसार का काम करने पर मन संसार में रम जाता है। इसलिए संसार के काम बड़ी ही सावधानी से केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करने चाहिए। दूसरा, संसार के पदार्थों और सांसारिक विषयी मनुष्यों का संग जहाँ तक हो कम करना चाहिए। सांसारिक विषयों की बातें भी यथासाध्य कम ही करनी चाहिए। तीसरा, किसी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। स्वभाववश दिख जाएं तो बिना पूछे बतलाने नहीं चाहिए। चौथा, सब में निष्काम और समभाव से प्रेम रखने का अभ्यास करना चाहिए। पांचवा, निरंतर नाम जप के अभ्यास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें जिस कार्य से बाधा आती हो उसे ही छोड़ देना उचित है। परम हर्ष और प्रेम से नित्य निरंतर भजन होता रहे, फिर भगवत दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। भजन का प्रेम ऐसा बढ़ जाना चाहिए जिसमें शरीर का भी ज्ञान न रहे। भगवान स्वयं पधार कर चेत करावें तो भी सुतीक्ष्ण जी की भांति प्रेम समाधि न टूटे। छठा है, इन सब साधनों की शीघ्र सिद्धि के लिए इंद्रियों का संयम करके तत्परता से अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए किसी बात की भी परवाह न करनी चाहिए, शरीर की भी नहीं। सातवां है, शरीर में अहंकार होने से ही शरीर के निर्वाह की चिंता होती है। अतएव यथासाध्य शरीर रूपी जेल में जानबूझकर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आगे सेठ जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है। समय की कीमत न जानने के कारण ही लोगों का बहुत सा समय व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए आत्म कल्याण में विलंब हो रहा है। कहा जा सकता है कि कानून पेशा वकील, बैरिस्टर प्रभृति तो समय का सदुपयोग करते हैं क्योंकि वे अपने समय के प्रत्येक मिनट का पैसा ले लेते हैं, किंतु पैसों से मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं होता। जो मनुष्य अपने अनमोल समय को पैसों के बदले बेच डालते हैं, पैसों से होने वाले भावी दुष्परिणाम को नहीं समझने के कारण पैसे इकट्ठे करते चले जाते हैं और जीवित काल में उनसे कुछ भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं।
वे वस्तुतः कल्याण मार्ग में कुछ भी अग्रसर नहीं होते। मरने के समय उन्हें एकत्र किया हुआ धन यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, उससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। प्रत्युत वह शोक और चिंता को बढ़ाने वाला ही होता है। अतएव जो धन मान आदि के मोल पर अपने अमूल्य समय को बेच डालते हैं, वे अपनी समझ से बुद्धिमान होने पर भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान तो वही कहे जा सकते हैं जो जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही लगाते हैं, और अमूल्य कार्य भी उसी को समझना चाहिए जिससे अमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो। वह अमूल्य वस्तु है परमात्मा के तत्व ज्ञान से होने वाली आत्म उन्नति की चरम सीमा, परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति। इसी को दूसरे शब्दों में परम पद की प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं। जय श्री राधे।